वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो ये जो चारों पॉइंट है, हमें इसकी मदद से ये वाला टर्म्स लाना है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो दिया हुआ जो आपको सिद्ध करना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। और उस कंसीडर करने के बाद अगर ये वाले ए बी सी के फार्मूले को सेटिस्फाई कर लेता है, अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी है, अगर इसका हरात्मक श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, हरात्मक श्रेणी का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू 2ac अपान ए प्लस सी। ये कब होगा? जब ए बी सी इन एच पी में आएगा। अगर इनके माध्यम से ए बी सी, अगर इनसे ए बी सी के क्रम को एच पी में कन्वर्ट कर दे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा, या ये वाला फॉर्मूला अगर आ जाता है तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर इस वाले टर्म इनकी मदद से आपको उल्टा करना है, यहाँ पे ए बी सी की हरात्मक श्रेणी है, इसको लाना इसमें, लेकिन हम इसमें यहाँ पे अगर हम इसकी मदद से ये वाला टर्म लाएंगे तो लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इनको हम अगर दिए हुए टर्म्स को, अगर ये जो आपका हरात्मक श्रेणी में, अगर इसको हम कंसीडर कर लें और कंसीडर करने के बाद ये वाला टर्म्स अगर लाते हैं तो क्या होगा? अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो बस कंडीशन बस आपको फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन दिया हो फर्स्ट में, ए माइनस सी ए माइनस बी कामा के हिसाब से इन एच पी में। अगर ये एच पी में है तो इसको हम ए पी में कन्वर्ट कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। 1/a 1/a ए माइनस सी 1/a माइनस बी, तो ये आपका ए पी में हो गया। अब ए पी का क्रम क्या कहता है? ए पी का क्रम ये कहता है एक दूसरे का डिफरेंस जो होता है वो सार्वंतर सेम होता है। 1/a माइनस सी माइनस 1/a इजक्वल टू 1/a माइनस बी माइनस ए माइनस सी। एलसीएम लेते हैं तो a इंटू ए माइनस सी, तो ये कैंसिल हुआ तो ये आया, माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस ए प्लस प्लस सी, तो इसमें ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, एलसीएम लिया तो ये वाला टर्म इसमें कैंसिल होगा तो ये ए माइनस सी आ जाएगा, माइनस तो ये माइनस सी कैंसिल होगा तो ये ए माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, और माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, तो इस तरीके से आपका आएगा। अब आपका क्या करना है, सी अपान, अब ये ए माइनस सी ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो सी अपान ए आ जाएगा, ये सी अपान ए हो जाएगा। आपका क्या बचा, बी माइनस सी, ये बी माइनस सी, ये बी माइनस सी। अब ये क्या है, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। अब ये देखिए माइनस ए सी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 2ac हो जाएगा, और ए बी प्लस बी सी, इसमें से क्या करेंगे, बी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी हो गया। अब ये 2ac, अब ये 2ac अपान इस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे सी है तो 2ac अपान ए प्लस सी, ये बी आ गया। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है आपने इसको कंसीडर किया था हरात्मक श्रेणी में, आपने क्या किया, ये जो अगर 2ac अपान ए प्लस सी इक्वल टू बी है, ये हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है अगर ए बी सी एच पी में है। तो इससे ये प्रूफ हो गया, जब ये प्रूफ है ये हरात्मक श्रेणी का फॉर्मूला है, तो इससे ये हो गया ए बी सी एच पी में होगा, ए बी सी एच पी में होगा। अगर ये एच पी में है, इसकी मदद से हमने कंसीडर किया था ये वाला फार्मूला आ गया। अब अगर ये ए बी सी इसकी मदद से ये वाला फार्मूला अगर आ सकता है तो इससे ये प्रूफ हो जाता है ए माइनस सी कामा ए माइनस बी, तो ये भी आपका एच पी में होगा। आल्सो ये भी एच पी में होगा। तो फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला सीरीज, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये भी आपका एच पी में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2a माइनस बी कामा बी 2c कामा माइनस बी, ये जीपी में है। अब यहाँ पे जीपी के रूल्स को फॉलो करना है। अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया, माना
माना कि ये सीरीज जो है जीपी में है, इसको हालांकि लाना है कि हमें इसकी मदद से ये वाला टर्म्स लाना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। जो हमें प्रूफ करना है वही हमने उसको कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद अगर ये हरात्मक श्रेणी के फॉर्मूले को प्रूफ कर लेता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये सीरीज जीपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तीन राशियाँ एक दूसरे के समान गुरुत्तर माध्य में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो वही हम क्रम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कर देते हैं और ये 2a माइनस बी इंटू 2c माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 4ac माइनस 2bc माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। देखिए 4ac और 4ac इससे हो गया और 2bc इससे मल्टीप्लाई माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाला बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये 4ac इधर ही हुआ, इसमें से 2bc माइनस 2ab। अब ये वाले टर्म्स को उठा के इधर कर देते हैं, ये 2bc प्लस 2ab और ये हो गया 4ac। इसमें से क्या कॉमन ले रहा है 2b कॉमन ले लिया, 2b कॉमन लेंगे तो c प्लस a हो जाएगा, a हो जाएगा 4ac। देखिए जीपी का फार्मूला लगाया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे b यहीं रख देते हैं 4ac अपॉन 2 इंटू ए प्लस सी, तो 2 टू जा 4, तो b इक्वल टू हो गया 2ac अपॉन ए प्लस सी, तो ए प्लस सी आ रहा है। तो ये जो है फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने इसको कंसीडर किया था कि ये जीपी में है, तो जीपी से ये हरात्मक श्रेणी के फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हरात्मक श्रेणी के फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी सी जो हुआ वो एचपी में हुआ, एचपी में हुआ। अगर ये एचपी में है तो इसकी मदद से एचपी में आया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 2a माइनस बी कामा बी 2c माइनस बी, तो ये भी आपका इन आल्सो जीपी में होगा। जीपी से एचपी में आ गया तो ये एच, तो इसकी मदद से ये भी आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से उल्टा कंसीडर कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको उल्टा ही क्रम लेके चलना पड़ेगा, अगर आप सीधा लेके करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। आप इसकी मदद से ये वाला टर्म्स ये वाले टर्म्स नहीं आप लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसकी मदद से इसमें जो है इसकी मदद से आप इसको कंसीडर करके ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई कर देंगे, तो ये जब फार्मूले को ये सेटिस्फाई कर देगा तो ऑटोमेटिकली तो ये जो सीरीज़ है वो भी उसी क्रम में आ जाएगा जिस क्रम में वो प्रूफ कर रहा था। थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं, ए अपॉन बी प्लस सी कामा बी अपॉन सी प्लस ए कामा सी अपॉन ए प्लस बी। अब ये बोला ये भी एचपी में है, क्या है एचपी में, इसको एचपी में ये दिया हुआ है। तो ए अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी एचपी में है। तो इसको हमने क्या किया कंसीडर कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ को हमने कंसीडर कर लिया कि ये एचपी में है। तो एचपी की मदद से इसकी इस सीरीज़ को मान कंसीडर करने के बाद अगर ये वाले सीरीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो ये ऑटोमेटिकली एचपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अगर कोई क्रम एचपी में होता है उसके टर्म्स को पलट दें, तो टर्म्स को पलटने पे क्या होता है बी प्लस सी अपॉन ए कामा सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी, ये हो गया एपी में। अब एपी में हो गया, अब हम क्या करेंगे प्रत्येक टर्म्स में प्रत्येक पद में प्लस एक करने पर, प्लस एक का मतलब हुआ एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे तो ये आपका इस तरीके से आएगा सी प्लस ए कामा बी प्लस 1, इस सी ए प्लस बी कामा अपॉन, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। और इस तरीके से ये आपका एपी में चलता रहेगा क्रम, एपी में ये क्रम चलेगा। अब चलने के बाद जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो b प्लस सी प्लस ए अपॉन ए कामा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी कामा ए प्लस बी प्लस सी कामा अपॉन सी। तो इस तरीके से ये एपी में है, एपी में है, एपी के सीरीज में।
अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस सी प्लस बी से भाग देने पर प्रत्येक पद में ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पे, भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/a 1/b 1/c। तो ये ए पी में है। अब ये आपका आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसके टर्म्स को पलट देते हैं, ए बी सी। तो ये हो जाएगा। अगर ये ए पी में इसके टर्म्स को पलटेंगे तो ये एच पी में आ जाएगा। तो ये यही आपको प्रूफ करके लाना था। ए बी सी एच पी में हो गया। अगर ये एच पी में हो गया तो ये वाला जो सीरीज आपका निकला, तो ये वाला जो सीरीज आपने इसकी मदद से ये वाला सीरीज लाए, तो इसकी सीरीज से ये वाले सीरीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यानी कि ए अपान बी प्लस सी और बी अपान सी प्लस ए और सी अपान ए प्लस बी, ये भी आपका आल्सो एच पी में होगा। तो एच पी में सीरीज के फॉलो करेगा, क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया था। कंसीडर करने के बाद ये वाला फॉर्मूले को ये वाले सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये वाला सीरीज भी हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ये दिया हुआ फॉर्मूला था। क्योंकि इसकी मदद से दिए हुए फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, ए अपान बी प्लस सी माइनस ए, बी अपान सी प्लस ए माइनस बी, कामा सी अपान ए प्लस बी माइनस सी। ये हमने क्या, इसको एच पी में, ये एच पी में है, इसको हमने क्या किया, कंसीडर किया। तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, हरात्मक श्रेणी में, तो इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये सीरीज जो है आपकी हरात्मक श्रेणी में है। आपको दिया हुआ फॉर्मूला लाना है, यानी कि ए बी सी जो है हरात्मक श्रेणी में है। तो अगर आपको बी इक्वल टू 2ac अपान ए प्लस सी प्रूव करके ले आते तो भी आपका ये फार्मूला दिए हुए फार्मूले को सेटिस्फाई कर लेते तो आपका ऑटोमेटिकली ये भी हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। अगर नहीं, अगर सीरीज में अगर या तो फार्मूला नहीं सेटिस्फाई रहा, सीधे सीधे ए बी सी के सीरीज के क्रम में डायरेक्टली ले आइए तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे सीधे अगर ये एच पी में है तो ए पी में कन्वर्ट करने के लिए पलट देते हैं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा सी प्लस बी माइनस बी अपान बी और सी ए प्लस बी माइनस सी अपान सी। अब हम करना क्या है, सीधे सीधे ब्रेक कर देते हैं। ये आपका हो गया ए पी में, तो एच पी को ए पी में बदल दिया, टर्म्स को पलट दिया। अब क्या करना है, बी प्लस सी अपॉन ए माइनस वन, सी प्लस ए अपॉन बी माइनस वन, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस वन। तो ये आपका क्या होगा, ए पी में हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस एक, जैसे जिस तरीके से प्रत्येक पद में +1 कर रहे थे, अब यहाँ पे प्रत्येक टर्म्स में -1 को हटाने पर, प्रत्येक पद में -1 हटाने पर प्रत्येक पद में -1 को हटा देते, क्योंकि जब किसी सीरीज में अगर -1 है तो उसको हटाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। +1 जोड़ा भी जा सकता है, -1 हटाया भी जा सकता है। जोड़ने चाहे हम जोड़ दें चाहे घटा दें या हटा दें, तो वही है। जैसे प्रत्येक पद में हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे -1 पहले से है तो इसको हटा देते हैं। तो हटाने से क्या आएगा, हटाने से आपका ये वाला टर्म्स आएगा बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी। ये आपका ए पी में हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, प्रत्येक पद में +1 करने पर, यानी कि +1 का मतलब हो गया जोड़ने पर। तो b प्लस सी अपॉन ए प्लस 1, सी प्लस ए अपॉन बी प्लस 1, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस 1। तो ये आपका ए पी में ही रहेगा। अब क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा ए प्लस बी प्लस सी। एलसीएम लेने पे आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका ए पी में ही रहेगा। अब क्या करते हैं,
जिस तरीके से +1 किया था, अब ए बी सी से भाग देने पे, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, यानी कि प्रत्येक पद में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर। अब भाग देने पे क्या होता है, तो 1/a 1/b 1/c आ जाएगा। तो ये आपका किस में है, AP में है। तो जब AP में है तो इस तरीके से, तो इसके टर्म्स को पलटेंगे A B C, तो ये HP में हो जाएगा। जब HP में हो जाएगा तो यानी कि इस वाले सीरीज से ये वाले सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली भी सीरीज भी हरात्मक श्रेणी में ही होगी, A/B + C। ये तो दिया हुआ है, यानी कि ये जो सीरीज है ये तो दी हुई है। अब यानी कि इससे, इसकी मदद से ये वाला आपने, ये वाले दी हुई सीरीज को आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब आपको, अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। तो ये आपको B/C + A - B, C/A + B - C, तो ये आपका HP में होगा, HP। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।